आप एक कौमी सलामती कमेटी और पार्टीज कॉन्फ्रेंस या जो भी फोरम आप तय पाता है इस सालसी में जाहिर है वो चीज़ें सामने आएंगी। सेनेटर साहब, मसला ये है कि हर चीज़ के लिए एक माहौल होता है। जो अच्छी अच्छी बातें आप कर रहे हैं, जो बिलावल साहब के जहन में हैं, उसके लिए एक माहौल दरकार है। वो क्या माहौल मौजूद है? क्योंकि पीएमएलएन तहरीक इंसाफ के बारे में और तहरीक इंसाफ पीएमएलएन के बारे में जो कुछ समझती है, और दहशतगर्दी के मौजू पर सियासी मामला अपनी जगह, दहशतगर्दी के मामला पर जो है दोनों एक दूसरे के बारे में ख्यालात रखते हैं, और फिर जो अब एहतजाजों का सिलसिला शुरू होने वाला है, कैसे? देखें अब्दुल्ला साहब, ये बात तो आपके सामने आ गई है कि ये जो जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ है उसके पीछे हाथ जो था हमारे दुश्मन का हाथ था। ये तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। और इसका मतलब ये है कि पाकिस्तानी कौम इररिस्पेक्टिव फ्रॉम पॉलिटिकल पार्टीज, आप आम आवाम के किसी आदमी, ठेले रेडी वाले, दुकान वाले, किसी आदमी को भी ले लें, ये वो कौम है। आपको याद होगा कि 1965 में जब कि जंग हुई थी चवंडा के मकाम पे, जब इंडियन 600 टैंक हमलावर हो गए थे, तो वहाँ आवाम ने एक नहर जो थी उसके वहाँ से हमारे टैंक नहीं गुजर पा रहे थे। लोग अल्लाह अकबर करके उसमें सिविलियन क्या, फोर्सेस के क्या, उन्होंने भर दिया, बोला जाओ आगे इनको उड़ाओ, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया। तो ये वो वाली कौम है। ये मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ, ये इख्तिलाफात पॉलिटिकल हैं, ये रहेंगे, लेकिन इस इशू के ऊपर जो भी हो, कोई भी पार्टी हो, भले इख्तिदार में हो, सेनेटर साहब, ये सिर्फ सियासी इख्तिलाफात नहीं है ना, ये तो दहशतगर्दी जैसे मामले पर भी बहुत तलखियां मौजूद हैं। लेकिन मैं गुजारिश ये कर रहा हूँ कि इसके ऊपर आप देखिएगा, जिस दिन APC होगी तो आप तो यकीनी तौर पर जिस तरीके से खेलदास साहब ने, हर एक आदमी को मालूम है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वीक में मंगल जुमरात को 45-45 मिनट की जो मुलाकात की परमिशन दे दी है, तो यकीनी तौर पर जो चेयरमैन PTI हैं, बाकी जो जनरल सेक्रेटरी हैं, दूसरे लोग अब इंस्ट्रक्शंस लेके आएंगे। उसके बाद मुझे ये तवक्को है कि चूँकि ये कौमी मसला है, इसके ऊपर लोग मिल बैठे हैं। यहाँ पे हमें आपस में झगड़ने का ये वक्त नहीं है। इसका मतलब है कि जो इस वक्त साथ नहीं देगा, कोई भी हो, भले मेरी पार्टी हो, किरदास साहब की हो, मेहरबानो साहबा की हो, किसी की भी हो, कोई भी आदमी जो इस मसले के ऊपर इकट्ठा खड़ा नहीं होगा, उसको हम नहीं कहेंगे कि वो पाकिस्तानी है या हुब्बुल मोहब्बे वतन नहीं है। हमारे तमाम पाकिस्तानी, मैंने आपको मिसाल दी, इतने हुब्बुल वतन हैं कि वो मुल्क की खातिर अपनी जान दे देते हैं। ये जो चूंकि अब सालसी का किरदार पीपल्स पार्टी ने अदा करना है, तो सेनेटर साहब अब मसला ये है कि एक तरफ तो आप सालसी का किरदार अदा करना चाहें और माहौल आपके सामने ऐसा हो कि एक जमात कह रही हो कि दहशतगर्दी फैलाने के तुम जिम्मेदार हो, दूसरी जमात कह रही हो कि तुम जिम्मेदार हो, इस तरह के माहौल में सालसी करना आसान रहेगा? देखिए सर, असदुल्ला साहब, सबसे पहली बात तो ये है कि ये कौमी मसला है। इस वक्त ये हम तमाम की तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, हर एक का अपना एजेंडा है, हर एक का अपना अलग मैनिफेस्टो है, लेकिन ये जो अलग इशू है, ये नेशनल इशू है। मैं कहता हूँ इसके ऊपर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इख्तलाफ न किसी ने किया है, न कोई करेगी। लेकिन PTI ने भी पहले, आपको पता है चेयरमैन PTI ने पहले कहा, बैरिस्टर गौ साहब ने, कि हमने लिस्ट दे दी है और हम जाएंगे। उसके बाद बाकी अली जफ़र साहब ने कहा, बाकी दोस्तों ने कहा, लेकिन सब्सिक्वेंटली हो सकता है कि उनके जहन में कोई इस किस्म की बात गई हो कि ये कौमी सलामती कमेटी है। उसके बाद चूँकि PM साहब ने कहा हुआ है कोयटा में कि मैं 1 महीने के अंदर जो है APC बुलाऊंगा, तो मे बी उनके जहन में ये होगा कि हमें कुछ मज़ीद हम वर्किंग कर लें और APC में शामिल होंगे। ये वक्त नहीं है कि हम किसी की हुब्बुल वतनी के ऊपर कोई इस किस्म की बात करें। मुमकिन है उनके जहन में ये भी हो कि इतना अहम मामला है, हमें अपने बानी चेयरमैन को एक मरतबा ऑन बोर्ड लेना चाहिए, गुजारिश ये है, मेरा कहना ये है, बिल्कुल मेहरबानो साहबा ने सही बजा तौर पर कहा, लेकिन मेरा कहना ये है कि इस वक्त हमें इन चीज़ों को नहीं खरीदना चाहिए। बिलावल साहब ने जो अपनी नीयत दिखाई है, उन्होंने जो कुछ कहा, आपको याद होगा जब इलेक्शन हो गए थे तो उस वक्त भी पीपल्स पार्टी ने कहा कि भाई आप गवर्नमेंट बनाएं, हम आपको वोट दे देंगे, हम आपके साथ बैठेंगे नहीं, बैठेंगे हम अपोजिशन में। हम असूलों की सियासत करते हैं, हम डेमोक्रेसी को आगे चलाने की बात करते हैं। और इसके ऊपर आपको पता है 26 तरमीम के ऊपर भी जब ये सिलसिला नहीं संभाला जा रहा था तो बिलावल साहब ने यही कहा कि मैं इसको देखता हूँ, और उसने हर एक के सामने जाके अपनी बात रखी, लॉजिक अपनी रखी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भुट्टो का नवासा है, आसिफ अली जरदारी का बेटा है, बीबी का बेटा है, और उसने लोगों को राज़ी किया। आपको पता कितना डिफ़िकल्ट था, लेकिन 26वीं तरमीम भी कर ली। हमें यकीन है कि अगर इस किस्म की सूरत हाल बनती है, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि मुझे यकीन है
कि अगर कोई एपीसी होगी तो 2014 की एपीसी आपको याद है, तमाम मुल्क की पार्टीज इकट्ठी बैठी थी, आपको 18th अमेंडमेंट याद है? वही मैं गुजारिश कर रहा हूँ, 18th अमेंडमेंट में देख लें सारी जितनी पार्टीज इकट्ठी हो गई हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी ये यकीन रखती है कि इस मुल्क का एक एक बासी जो है वो चाहेगा कि इस पे हमारा मुत्तफ़िका किसी किस्म का कोई फैसला होना चाहिए, लाए अमल होना चाहिए। ये तो दूर की बात है, अगर दुश्मन के साथ हमारा कोई मैच हो जाता हकी का क्रिकेट था तो हम इकट्ठे हो जाते हैं। ये तो यहाँ तो लोगों की जाने जा रही हैं, हमारे जो है लेकिन उसके लिए माहौल होना बड़ा जरूरी है ना। माहौल अब ये बन रहा है। और मैं मेहरबान साहब अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी, मैं